बस नंबर 375 की घटना 14 नवंबर 1995 की रात बीजिंग चीन में हुई थी। इस घटना को द बस 375 बीजिंग, द मिडनाइट बस और द लास्ट बस टू फ्रैग्नेंट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। चीन में आज भी लोग बस नंबर 375 की घटना के बारे में बात करने में डरते हैं। बस नंबर 375 आज भी एक रहस्य है जो अभी तक सुलझा नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इस बस नंबर 375 की पूरी कहानी जानेंगे। 14 नवंबर 1995 की रात को बस नंबर 375 यांगमिंग हुआंग के बस टर्मिनस से निकली और उसे जियांगशान शहर के फ्रैग्नेंट हिल्स पहुंचना था। जब बस यांगमिंग हुआंग से निकल रही थी तभी बस यात्रियों से भरी हुई थी। जैसे ही एक एक बस टर्मिनस आते गया, लोग उतरते गए। बस नंबर 375 अब जियांगशान शहर से लगभग 7 स्टेशन दूर थी। बस खाली थी और सभी यात्री उतर गए थे। बस में केवल एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर रह गई। रूट नंबर 375 की बस एक बस टर्मिनस पर रुकती है, जहां से एक कपल, एक बुजुर्ग महिला और एक युवक बस में चढ़ते हैं। बस में अब 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 चालक दल के सदस्य। बस चलने लगी और अब वो फ्रैग्नेंट हिल से केवल 6 स्टेशन दूर थे। बस में पूरी तरह शांति थी। जिस इलाके से बस गुजर रही थी वो भी सुनसान था, जिससे बस के इंजन की आवाज के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फ्रैग्नेंट हिल्स पहुंचने के 4 स्टेशन पहले बस ड्राइवर को बस स्टॉप पर 2 लोग खड़े दिखाई देते हैं और उसने बस रोक दी। ये यात्री बस के पिछले दरवाजे से अंदर आते हैं। जब वो बस स्टॉप पर खड़े थे तो 2 दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब वो बस में घुसे तो 3 लोग थे। तीसरा व्यक्ति उन दोनों के बीच में था और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों व्यक्ति की कंधे का सहारा लेके खड़ा था और उसका चेहरा भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। ये 3 लोग चीन का पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे। जिस तरह से ये 3 लोग बस में चढ़े और उन्हें अजीबोगरीब कपड़े पहने देख के बस में बैठे बाकी यात्री डर जाते हैं। बस में डर का माहौल था कि कुछ देर बाद अगला स्टेशन आने वाला था, जहां बस में बैठे कपल्स को उतरना था। थोड़ी देर बाद बस स्टेशन पर रुकती है और वो कपल्स बस से उतर जाते हैं। बस फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अब बस में 7 लोग थे, एक बुजुर्ग महिला, एक जवान लड़का, चालक दल के 2 सदस्य और वो 3 यात्री। बुजुर्ग महिला बस के बीच वाली सीट पर बैठी थी, युवक उसके ठीक आगे वाली सीट पर बैठा था और वो 3 यात्री पीछे के सीट पर बैठे थे। बुजुर्ग महिला बार बार पीछे मुड़कर तीनों यात्रियों को देखती और हर बार उन्हें देखकर डर जाती। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत उठी और आगे की सीट पर बैठे युवक को डांटने लगी, तुमने मेरा पर्स चुरा लिया। लड़के ने कहा कि वो आगे की सीट पर बैठा था और वो पर्स कैसे चुरा सकता है, लेकिन बूढ़ी औरत नहीं मानी और उसे जोर जोर से डांटने लगी। बुजुर्ग महिला की आवाज सुनकर बस कंडक्टर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। बुजुर्ग महिला का कहना था कि उस लड़के ने उसका पर्स चुरा लिया है। लड़का कहता है कि मैं उसके सामने बैठा हूँ तो मैं उसका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ। लेडी कंडक्टर ने बुजुर्ग महिला को बहुत समझाया कि वो युवक उसका पर्स नहीं चुरा सकता, तुम्हारा पर्स कहीं गिर गया होगा। महिला कंडक्टर के बहुत समझाने के बाद भी वो औरत नहीं मानी और कहती है कि हम दोनों को अगली स्टेशन पर छोड़ दो, मैं इस जवान लड़के को थाने ले जाना चाहती हूँ। अगले स्टेशन पर पहुँचते ही ड्राइवर बस रोक देता है। बुजुर्ग महिला और युवक दोनों बस से उतर जाते हैं और बस फ्रैग्नेंट हिल्स की ओर बढ़ जाती है। युवक गुस्से में बुजुर्ग महिला से कहता है कि यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है, मेरी आखिरी बस भी चली गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। तो वो बुजुर्ग महिला कहती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारी, लेकिन मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। जवान लड़का कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी जान क्यों बचानी पड़ी। बुजुर्ग महिला का कहना है कि पीछे 3 यात्री बैठे थे जो अजीब लग रहे थे, मैं उन्हें लगातार देख रहा था। तभी अचानक हवा चली जो उनके कपड़ों को उड़ाने लगी। जब उनके कपड़े उड़ रहे थे तो मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, ध्यान से देखने पर पता चला कि वो लोग इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। मैंने सोचा कि वो भूत थे और मुझे तुम्हें और मेरी जान को उनसे बचाना है, जिसके लिए मैंने तुम पर पर्स चुराने का झूठा आरोप लगाया ताकि हम बस से उतर सके और कोई हम पर शक ना करे। युवक ने कहा, अगर ऐसा ही था तो आपने बस की क्रू मेंबर से बात क्यों नहीं की। बुजुर्ग महिला का कहना है कि मैंने महिला कंडक्टर से भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये केवल आपका भ्रम है और कुछ नहीं। जवान लड़का कहता है कि अब क्या करना है। तो बुजुर्ग महिला का कहना है कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को ये सब बताना चाहिए। पुलिस स्टेशन जाकर दोनों ने पुलिस को पूरी बात बताई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी और उनसे कहा कि तुम लोग अब घर जाओ, हम इस मामले में कुछ कार्रवाई करेंगे। बुजुर्ग महिला और युवक दोनों अपने अपने घर चले गए।
15 नवंबर की सुबह जियानशान बस टर्मिनस के अधिकारियों को पता चलता है कि यांगमिंगयॉन से जियानशान जाने वाली बस नंबर 375 बस टर्मिनस तक नहीं पहुंची थी। जियानशान बस टर्मिनस के अधिकारियों को पता चलता है कि बस को आखिरी बार अपने मंजिल को पहुंचने से पहले चौथी स्टेशन पर देखा गया था। बस की काफी तलाशी करने के बाद भी बस और चालक दल के किसी भी सदस्य का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अधिकारियों ने बस की मिसिंग की रिपोर्ट स्टेशन में लिख दी। जियानशान की पुलिस अधिकारी इस बस की गायब होने की सूचना हर उस पुलिस स्टेशन को देते हैं जहां से ये बस गुजरी थी। 14 नवंबर की रात को वो बुजुर्ग महिला और युवक बस संख्या 375 की रिपोर्ट लिखवाने स्टेशन गए थे। जब उस पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को पता चला तो उसने तुरंत उस महिला और जवान लड़के को पुलिस स्टेशन बुला लिया और उनके बयान दर्ज की। कुछ समय बाद इस बस संख्या 375 की लापता होने की खबर पूरी बीजिंग में फैल गई। वो बुजुर्ग महिला एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो उस घटना की कहानी सुनाते हैं जो 14 नवंबर की रात को बस नंबर 375 पर हुई थी। इस घटना के 3 दिन बाद यानी 17 नवंबर को इस बस नंबर 375 को उस स्टेशन जहां से वो बुजुर्ग महिला और युवक उतरे थे वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी से निकाला गया। इस बस में कुल 3 लाशें मिली थी। जब बस को नदी से निकाला जा रहा था तो वहां पुलिस और डॉक्टर सभी मौजूद थे। जब उन 3 बॉडीज को बाहर निकाला गया तो उन बॉडीज को देखकर हर कोई दंग रह गया क्योंकि तीनों लाश बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुके थे, जबकि इस घटना को हुए सिर्फ 2 दिन ही हुआ था। इतना ही नहीं, मामला को लेकर जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद फ्यूल टैंक खोलकर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। जिस स्टेशन पर वो बुजुर्ग महिला और युवक उतरे थे उसके बाद के रूट में जितने भी सीसीटीवी थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई थी। इस घटना के बारे में और रिसर्च करने पर कई ऐसे रहस्यमय सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया, जैसे कि कौन थे बस में सवार रहस्यमय 3 यात्री। उन 3 लोगों को मरे अभी 2 दिन ही हुए थे लेकिन उनके शरीर इतना डिकम्पोज कैसे हुई। क्या वो 3 यात्री भूत थे? बस में डीजल नहीं होने के बावजूद बस अगले 100 किलोमीटर तक कैसे पहुंची? बस की फ्यूल टैंक में खून कैसे भरा हुआ था? किसी भी बस स्टॉप की कैमरे में वो बस क्यों नहीं दिखाई दी? ऐसे और भी सवाल है जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। इस घटना के बाद बीजिंग में रूट नंबर 375 पर लोगों ने सफर करना ही बंद कर दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोग इस घटना को भूल गए। लेकिन कुछ लोग आज भी इस घटना के बारे में बात करने में डरते हैं। तो यही थी बस नंबर 375 की कहानी। और हाँ, इस स्टोरी से इंस्पायर होके हाल ही में एक साउथ इंडियन मूवी भी बनी है जिसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।